हेलो। नमस्कार साथियों। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम परसेंटेज की कुछ बेसिक फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और आगे सवाल जो हैं आर एस अग्रवाल बुक के उन्हें सरल करेंगे बहुत ही सरल और आसान तरीके के साथ। देखिए, एक बटे एक, एक बटे एक जो होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है? ये होता है 100% के बराबर। पीछे की वीडियो में आपको समझाया है कैसे निकालेंगे। एक बटे दो बराबर जो होता है वो होता है हमारा 50% के बराबर। एक बटे तीन बराबर होता है, ये होता है हमारा 33 सही 1/3% के। और 1/4 निकालेंगे, ये किसके बराबर होता है? आप जानते हैं 1/25% के। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के। और 1/5 बराबर होता है हमारा किसके? 20% के। और 1/6 बराबर होगा हमारा किसके होगा? 16 सही 2/3% के। 16 सही 2/3% के बराबर होगा 1/6। 1/7 बराबर होगा हमारा किसके? 14 सही 2/7% के। 1/8 बराबर होगा हमारा 12.5% के। 12 सही 1/2% के। और 1/9 बराबर होगा हमारा किसके होगा? ये हो जाएगा 11 सही 1/9% के। और 1/10 बराबर होता है हमारे किसके? 10% के। 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11% के। इसी प्रकार से 1/12 जो होगा वो होगा हमारा किसके बराबर? 8 सही 1/3% के। 8 सही 1/3% के। 1/13 बराबर होगा हमारा 7 सही 9/13% के। 1/14 बराबर होगा हमारा 7 सही 1/7% के। ठीक है ना? 1/15 ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके होगा? 6 सही 2/3% के। 6 सही 2/3% के। 1/16 बराबर होगा 6 सही 1/4% के। 6 सही 1/4% के। 1/17 बराबर हो जाएगा 5 सही 15/17 के। 5 सही 15/17 के। 1/18, 1/18 ये हो जाएगा हमारा 5 सही 5/9% के। 5 सही 5/9% के। 1/19 बराबर होगा हमारा 5 सही 5/19% के। 5 सही 5/19% के। इसी प्रकार से 1/20 बराबर होगा किसके हमारे? आप जानते ही हो 5% के। किसके? 5% के। ठीक है ना? इसी प्रकार से आइए अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। इन्हें आपको याद रखना है कि 1/1 किसके बराबर होता है? 100% के। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11% के। 1/12 8 सही 1/3% के। 1/13 7 सही 9/13% के। 1/14 7 सही 1/7% के। 1/15 6 सही 2/3% के। 1/16 6 सही 1/4% के। 1/17 5 सही 15/17% के। 1/18 5 सही 5/9% के। 1/19 5 सही 5/19% के। और 1/20 5% के। आइए हम अगले सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल 24 में कह रहा है 5:4। 5:4 कितना प्रतिशत है? हमें प्रतिशत बताना है। तो 5:4 को हम क्या लिख देंगे? 5:4 को लिख सकते हैं हम 5/4। और इसे प्रतिशत में जब चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे? 100। 4 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा ये? 25 बार काटेगा। कितनी बार काटेगा ये? 25 बार। 5 की 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125% के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? 125% के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 25 में कह रहा है 22.5 का प्रतिशत मान कितना होगा? तो हमें निकालना है क्या? 22.5 का प्रतिशत मान। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब दशमलव क्या होगा? दो अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.225। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। आइए सवाल 26 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है एक्स का 16%। एक्स का 16% दिया है किसके बराबर है? ये 0.008 के। 0.008 के। तो निकालते हैं इसके लिए। एक्स का 16%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। बराबर 0 पॉइंट दिया है 008 है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या होगा? 3 जीरो आ जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 8 दूनी 16 बार। तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा 1/10। 10 के गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 10 दूनी 20। जब 20 से 1 के लिए भाग करेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे 0 10, तब भी भाग नहीं जाएगा। फिर जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ा लेंगे तो 20 पंजे 100। राइट आंसर हो जाएगा 0.005। ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 27 में कह रहा है 130 का x%। 130 का x% इसके बराबर है। ये है हमारा 11.7 के। 11.7 के।
पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, वही 0 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अब ये काटेंगे क्या, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और 13 से काटेंगे तो 13 नेवा 117, 9 बार काटेगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 9। ऑप्शन बी राइट। आइए सवाल 28 की तरफ चलते हैं। 28 में कह रहा है 80 का, और कितना है ये, 80 का 30% निकालना है। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, बटे में क्या है, क्वेश्चन मार्क x है, तो गुणा में लिख लेंगे क्या, x बराबर किसके, ये 24 के। सरल करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, और 8 से काटेंगे 8 एकम 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 29। 29 में कह रहा है 24 का x%, 24 का कितना निकालना है हमें, x%, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर कितना है ये, 64 है, बराबर कितना है 64। 8 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 8 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 की 8 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 800, बटे में आ जाएगा 3। जब हम भाग करेंगे 3 से 800 के लिए तो 3 दूनी 6, बचा 2 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, बचे 2, तो राइट आंसर हो जाएगा 266 सही 2/3, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल देखिए 30, कह रहा है 500 का x%, 500 का x% जो है वो कितना है, 300 का y% है, तो कह रहा है तथा 200 का y% का x% 60 है, तो x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 500 का x% बराबर है किसके, 300 का y%, तो हम परसेंट से परसेंट क्या कर देंगे, काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/3x, 5/3x निकल के आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, आइए अब सवाल आगे चलते हैं। आगे पूछा है हमसे क्या, कि 200 का y%, y की वैल्यू कितनी है, 5/3x, और परसेंट है तो 1/100 आ जाएगा। फिर इसका कह रहा है कितना, ये x%, इसका x%, परसेंट है तो बटे में 100, बराबर किसके है, 60 के। देखिए फिर से ये कह रहा है 200 का y%, तो 200 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 200, y% है तो y की वैल्यू कितनी है, ये हमारी, ये y की वैल्यू है कितनी, 5/3x, तो हमने लिख दिया 5/3x। अब परसेंट लगाए तो परसेंट की जगह क्या लगा देंगे, 1/100। फिर का कितना दिया है हमें, x%, तो x% x/100 बराबर कितना है, 60। अब ये काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपका देखिएगा कि 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो यहाँ से बचेगा 3 धाई 30, 3 धाई 30, 30 की गुणा कर देंगे तो x² बराबर आ जाएगा 30 गुणा 60, 30 गुणा 60। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 1800 के, किसके बराबर 1800। जब इसका रूट निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम, रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 900, 2 गुणा 900, तो 2 तो हमारा रूट में रहेगा, और 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 30√2, 30√2। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 31 में कह रहा है एक संख्या के 45%, कोई संख्या है उसका कितना 45%, 45/100 का 15%, तो 15/100 हो जाएगा, बराबर है वो किसके है, 105.3 के बराबर है, 105.3 के बराबर। देखिए 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। 3 से काटेंगे इसके लिए पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 से काटो, 3 3 9, बचा 1, 3 5 15, 3 एकम 3, 0 से 0 कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, बचे यहाँ से कितने बचेंगे हमारे, 5 बचे 9 3 27, बचे यहाँ से, देखिएगा 9 से काटते हैं तो 351, 9 3 27, बचे 7, बचे 8, तो 9 नेम 81, 39 आ जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 39 गुणा 20 दूनी 40, गुणा कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 9 चौक 36 के 6, और 9 चौक 36 से हासिल 3, 3 चौक 12 और 1, 12 और 3 15, तो ये आ गया हमारा कितना 1560। अब सवाल में कह रहा है 1560 का जो संख्या है उस संख्या का कितना निकालना है, 24%, तो इस संख्या का 24% निकालेंगे तो 24 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक जीरो से
एक जीरो कट जाएगा। अब इस संख्या को आप चाहो तो 2 से इसकी गुणा कर लो और 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब इसकी गुणा करेंगे तो इधर गुणा करके देख लो, 156 की गुणा करेंगे किससे, 24 से। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, 5 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, तो 4 4 7 3, तो ये आ जाएगा 374.4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, वी राइट हो जाएगा, ऑप्शन वी राइट। बाकी आप देखो यहाँ पे ऑप्शन से 4 की 6 6 चौक 24, पॉइंट के बाद 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, डिपेंड करता है आप किस प्रकार सवाल को पकड़ते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 32 कह रहा है 500 का कितना, 6/7, और इसका कितना 42%, तो 42/100। इसका भी बोला है कितना 35%, कितना बोला है इसका 35%, तो 35/100 इसे ज्ञात करना है। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 20 बार। 7 से काटेंगे 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 आ जाएगा, ठीक है। और 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 से काट देंगे इसके लिए, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, तो क्या होगा, अब गुणा कर देनी है आपको। कितना बचा, 3 × 3 × 7, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, 3 तियाँ 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखिए सवाल 33 में चलते हैं। कह रहा है एक्स का एक संख्या का, सवाल में कह रहा है कि एक संख्या का कितना 1/5 बराबर किसके, 81 के। तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी, इसकी गुणा कर लेंगे तो ये 81 × 5 हो जाएगी वह संख्या। अब कह रहा है इस संख्या का निकालना है हमें, कितना निकालना है 68%। तो निकालते हैं, इस संख्या का कितना निकालेंगे हम 68%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68/100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा। इसे 2 से काट दो आप तो ये 10 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8, तो आ गया हमारा 81 × 34 बटे में कितना आ गया 10। जब आप 81 की 34 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2754, नीचे 10 है तो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 34, 34 में कह रहा है कि व्यंजन x की घात 3 और y की घात 3 में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करने पर इनकी क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो व्यंजन के मान में कितने प्रतिशत की, जो व्यंजन हमारा प्राप्त होगा उसमें कितने परसेंट की क्या आएगी, कमी आएगी। तो आइए हम जानते हैं 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/4, और 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है हमारी, 1/5। तो आइए इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बी 4 में किसकी कमी हो गई, 1 की कमी होगी, तो कितना बचेगा हमारा 3/4 बचेगा। और इसकी घात कितनी है, घात है इसकी 3। फिर कह रहा है 5 में यदि 20% कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4/5। और इसकी घात कितनी है, इसकी घात भी 3 है, इसकी घात भी कितनी है 3 है, ठीक है। मुझे लगता है इसकी घात 2 है शायद, इसकी घात 2 है। तो 3 3 होती हैं 27 हो जाएगा, और 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ कितनी है 2 कर लेना, ठीक है। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 5 का वर्ग 25, 16 से काटेंगे 16 चौका 64, तो हमारा जो आएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 25 चौका 100। तो कह रहा है 100 में क्या है ये, कमी होने पर 27 घटाएंगे तो जो मान आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा हमारा, कितनी कमी हो रही है 63% की कमी होगी। कितनी होगी 63% की कमी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 35 इसमें कह रहा है कि एक भिन्न है, एक भिन्न, भिन्न में अंश में जो है उसमें अंश में कितनी 25% वृद्धि करें तथा हर को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो प्राप्त भिन्न हमारी कितनी हो जाती है 5/8। 5/8 नहीं होगा, 5 बटे कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। यहाँ कितना है 9 कर देंगे, ठीक है। 5/9 हो जाती है। तो कह रहा है मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी, आपको यहाँ पे कितना करना है 5/9 कर देना है, ठीक है। तो अंश मान लो भिन्न क्या है, x/y है, x/y है। अगर 25% अंश में वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा अंश हमारा 125% हो जाएगा, ठीक है। और हर क्या करें दोगुना कर दें, हर अपने आप में 100% होगा, जब दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 200% हो जाएगा, ठीक है। तो प्राप्त भिन्न कितनी हो जाती है 5/9 हो जाती है, प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा,
25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। अब देखिएगा 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, तो हमारे वो भिन्न क्या आ जाएगी, 8 एकम 8/9 प्राप्त होगी। तो भिन्न क्या हो जाएगी, 8/9। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 36। 36 सवाल में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि। भिन्न मान लो क्या है भाई, x/y है। अंश में 220% वृद्धि करेंगे तो अंश कितना हो जाएगा, टोटल टोटल हो जाएगा 320%, 320%। और यहाँ पे लगाएंगे किसका चिन्ह, गुणा का, ठीक है। और हर में कह रहा है 150% वृद्धि, 150 100 अपने आप में है तो कितना हो जाएगा 250। वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है। तो इसे काटेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा हमारा, और 25 ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 5 से काटेंगे पचम 25, पचम 25। तो हमारी वह भिन्न क्या आ जाएगी, x/y बराबर 5 ऊपर पहुंच जाएंगे और 8 नीचे हो जाएंगे, तो 5/8 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 37 कह रहा है एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि कर दें। भिन्न मान लो क्या है, x/y है, x/y। अंश में कर दें, कितनी वृद्धि कर दें, अंश में वृद्धि कर दी हमने कितनी, 200 की, तो अंश हो जाएगा हमारा 300%। और हर में बोल रहा है कितनी वृद्धि कर दें, 400 की, तो कितना हो जाएगा 500%। ठीक है, तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, एक सही 1/20 हो जाती है। तो इसको सही को भिन्न में लिख लें, 20 एकम 20 और 1 21। ठीक है, इसे काट देंगे, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा ये, 3 से काटेंगे तो 7 बार में, 5 से काटेंगे तो 4 बार में। तो परिणामी भिन्न आ गई हमारी 7/4। ऐसा ऑप्शन नहीं है कोई, तो 4 एकम 4 बचा 3, नीचे आ गया 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट हो जाएगा, एक सही 3/4। आइए सवाल 38 की तरफ चलते हैं। 38 में कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आपको बताना है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, ये बताना है। तो आधे घंटे का मतलब क्या है, आधे घंटे का मतलब है, अगर इसे सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है, जिसका बोल रहा है उसके लिए कहाँ लिखेंगे हम, जिसका बोला है उसके लिए लिख लेंगे अपॉन में, कहाँ लिखेंगे, बटे में। देखिएगा आधे घंटे का है तो आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। अब ये कह रहा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड, और 10 सेकंड ये हैं, तो कुल कितने हो गए हमारे 70 सेकंड। कितना प्रतिशत है, तो गुणा कर देंगे 100 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये आएगा 70/18, 70/18, 18 से भाग कर देंगे, 18 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो डायरेक्ट नहीं काटो तो 2 से काट दो, 2 ने 18, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 9 से काटेंगे 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 3.89% हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए